हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षा में व्यस्त होंगे। आपकी पीसीएस की परीक्षा 2025 12 अक्टूबर को सुनिश्चित है और उम्मीद है कि आप तैयारी में लगे भी होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो पढ़ते हैं ये ज़्यादातर जीएस का पेपर ही पढ़ते हैं और सीसैट वाला पेपर पर ध्यान नहीं देते हैं। तो एक बात आपको पता ही होगा कि सीसैट को क्वालिफाई करने के बाद ही आपकी जीएस की कॉपी जचती है, इसके पहले नहीं। इसलिए सीसैट वाले पेपर पर ज़रूर ध्यान दीजिए और उसमें पासिंग मार्क जो है वो 33% है, यानी कि 100 क्वेश्चन आते हैं और काटने पीटने के बाद आपके 33 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इसलिए सीसैट वाले पेपर में मैं उन लोगों को विशेष ध्यान देना चाहता हूँ कि जो लोग हिंदी मीडियम के हैं, तो जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो लोग हिंदी पर विशेष ध्यान दें और साथ ही हिंदी को जो व्याकरण वाला पार्ट है उसको एक बार अवश्य रिवीजन कर डालें और सीसैट वाले पेपर में जो हिंदी के क्वेश्चन आए हैं उसको भी एक बार अवश्य देख डालें। इसी प्रकार से जो और इसके पार्ट हैं सीसैट में, जैसे इंग्लिश है, आपका रीजनिंग है, मैथ है या निर्णय अंतर्वैयक्तिक क्षमता है, सांख्यिकी के जो सवाल आते हैं इसको भी आप एक बार रिवीजन अवश्य कर डालिए। इसको आप हल्के में मत लीजिए कि सीसैट का पेपर है, क्वालिफाइंग मार्क है, चलिए 33 नंबर तो मिल ही जाएगा। हिंदी पे इसलिए हमने विशेष तौर पे ध्यान दिया कि इसमें 20 क्वेश्चन करीब आते हैं। हिंदी के सीसैट में 20 क्वेश्चन करीब आते हैं और आप इसमें से 16-17 क्वेश्चन बड़े आराम से सही कर सकते हैं। इसलिए हिंदी को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। और साथ ही इसमें मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आप एकदम इसमें टाइम रहता है और इसलिए इसको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ करके सॉल्व करिएगा। सीसैट के पेपर में आप अवश्य क्वालिफाई कर जाएंगे। एक बात है, एक हमें जब परीक्षा देते हैं तो बड़ी नर्वस होती है, निराशा होती है, ऐसा लगता है कि हमें कुछ तैयार ही नहीं है या जो हम पढ़े हैं वो सारा हमें भूल गया है। तो दोस्तों, इसी का खेल, जो ये खेल होता है दिमाग में, इसी से हमें फुर्सत लेना है और ये मान के चलना है कि जो हमने पढ़ा है वो हमारे पूरी तरह से याद है और परीक्षा के टाइम में भी याद अवश्य आ जाएगा। तमाम चीज़ें हैं, आप जो लगता होगा भूल जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने पढ़ते हैं तो वो याद आ जाता है। इस समय नर्वस होने की इसलिए भी थोड़ी सी प्राथमिकता, या कह लीजिए ज़्यादा आप नर्वस हो जाते इसलिए भी आपको लगता है कि हमने ये पार्ट नहीं पढ़ पाया, ये हमारी कम तैयारी है, या इसको और पढ़ते तो और बढ़िया होता, ये हमने नोट्स नहीं रिवीजन कर पाया। ऐसे ऐसे बहुत तरह की बातें आपके दिमाग में आते हैं, रन करती हैं। तो ये सबके साथ होता है, लेकिन मैक्सिमम इस समय जो आपको कम से कम 10-12 घंटे पढ़ने चाहिए और जितने भी आपके नोट्स हैं उसको अवश्य 2-3 बार रिवीजन कर डालिए। साथ ही फर्स्ट पेपर को जो यानी कि जो जीएस वाला पेपर है उसको भी बड़े कायदे से तैयार करिए। उसमें संविधान के क्वेश्चन हो, चाहे आर्टिकल यानी अनुच्छेद हो, फंडामेंटल राइट हो यानी मौलिक अधिकार हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो यानी मौलिक कर्तव्य हो, और जो आपकी अनुसूचियाँ और भाग हैं और ख़ास ही कुछ और अनुच्छेद जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको आप एक बार अवश्य देख करके जाएं। ज्योग्राफी में आपको विशेष तौर पे उसकी मैपिंग ज़रूर एक बार कर लीजिएगा। अक्सर अफ्रीका महाद्वीप से कोई देश उसमें पूछ लिया, उसका पड़ोसी देश पूछ लिया, या फिर आपसे उससे कुछ जैसे
कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा है, इससे गुजरने वाले देशों के बारे में पूछा जाता है इसमें। तो ये मोटे मोटे कुछ होते हैं। जैसे ज्योग्राफी में आप थोड़ा सा और भी इसी तरह से, जैसे स्थानीय पौने हैं, समुद्री आपकी धाराएं हैं या जनजातियां हैं, यहाँ से भी बहुत सारे सवाल करीब करीब हर साल पूछे जाते हैं। और इसमें जनजातियों में आपका भारत की जनजातियाँ और विश्व की जनजातियाँ दोनों शामिल होती हैं। इसमें से एक क्वेश्चन लगभग करीब करीब सवाल आ ही जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके जो खनिज यानी मिनरल हैं, इसको भी आप अवश्य देख करके जाइए, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनने की संभावना ज़्यादा रहती है यहाँ पे। साथ ही आपने हमने 2 विषय के बारे में बताया, ज्योग्राफी और मान लीजिए ये संविधान का। और साइंस के पार्ट में आप ज़्यादा पर बायो पर ध्यान दीजिए। साथ ही जो फिजिक्स के कुछ पार्ट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं लेकिन गलत हो जाते हैं। जैसे आपका एक लाइट से क्वेश्चन आता है, यानी प्रकाश से, एक मात्रा से क्वेश्चन आता है, या गति से आता है, या आपके लेंस से आते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं, तरंगे हैं, यहाँ पे इनको अवश्य देख करके जाइए। और केमिस्ट्री के लिए आप उसके जो विभिन्न फार्मूले हैं, या जो उसमें एसिड हैं, या आपके उसमें कुछ रासायनिक सूत्र भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, उनमें जो आपको ज़रूरी लगे उसको एक बार अवश्य देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ से सवाल तो इजी ही आते हैं लेकिन ये गलत हो जाते हैं, विशेष तौर पर उनका जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों, और जैसे इतिहास का तो बड़ा लंबा पेपर होता है, लेकिन इसमें से आप जो 60 नोट बनाए होंगे और विशेष तौर पे मॉडर्न हिस्ट्री का, उसको एक बार रिवीजन अवश्य करिएगा। क्योंकि सारे आप हिस्ट्री के पार्ट को रिवीजन नहीं कर सकते हैं, बड़ा लंबा हो जाता है, और ना ही हिस्ट्री के सारे सवाल सही किए जा सकते हैं। तो मान लीजिए करीब मोटी मोटा हिस्ट्री के करीब 20 सवाल आते हैं, तो इसमें से अगर आपके 14-15 सवाल निकल जाते हैं, सही हो जाते हैं, तो भी आप बहुत अच्छे हैं हिस्ट्री में। इसी प्रकार से जैसे इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स आप करंट अफेयर को रिलेट करवा करके पढ़िएगा यहाँ पे। और इस समय करंट अफेयर में विशेष तौर पे अमेरिका की जो नीतियाँ हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, तो इसमें कथन कारण से भी सवाल उठाए जा सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, और बाकी करंट पे अफेयर पे आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। और करंट आज बड़ा बदल गए हैं, 2-3 साल से आप देख ही रहे हैं। मतलब जो आप सोचते हैं कि करंट अफेयर ये ज़रूर आएगा, वो ज़रूर नहीं आता है, और जो आप सोचते नहीं आएगा वो ज़रूर आ जाता है। तो नहीं आता है ज़रूर आता है, इसका मतलब क्या है कि पढ़ना आपको सब है, चाहे वो ज़रूरी हो या ना हो। लेकिन पिछले जो 2-3 साल का पैटर्न बदला है इधर से, उस पैटर्न को ध्यान में रख करके जब पढ़ेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप कम पढ़ करके ज़्यादा सही कर ले जाएंगे यहाँ पे। साथ ही पर्यावरण का बहुत छोटा सा टॉपिक है, जनसंख्या नगरीकरण का है, इसको भी आप 2-3 बार रिवीजन करके जाइए यहाँ पे। और एकदम आप फुल कॉन्फिडेंस में पेपर दीजिए, पेपर आपका अवश्य बढ़िया होगा। मोहम्मद इकबाल ने इस बात को कहा, चूँकि बड़ी नर्वस होते हैं परीक्षा के टाइम में, तो मोहम्मद इकबाल ने कि ये पंक्तियाँ आप ज़रूर याद रखिए यहाँ पे। चूँकि संघर्ष भरा जीवन है, संघर्षों की कहानी है, संघर्षों का इतिहास ही लिखा जाता है, और आप संघर्ष करके ही इतने बड़े पद पर पहुँचेंगे। तो मोहम्मद इकबाल की पंक्तियाँ ये हम आपको सुना रहे हैं, इसको ज़रूर सुनिएगा। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो इसी के साथ साथ आपको परीक्षा की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।